और अफसरशाही में इतना ये तनाशा हो गए थे कि कह रहे थे कि आपकी गर्मी हम जो है छुड़ा देंगे, तुमको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो हमने कहा उनसे कि ठीक है, तो आइए आप गर्मी छुड़ाइएगा सड़क पर। हम लोग सड़क पर 16 तारीख को निकलेंगे और नीतीश कुमार जी का हम लोग विरोध करेंगे। पूर्व सांसद हैं आर के सिंह, अलग अलग मंचों पर जाकर वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया। देखिए, जब आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो तरह तरह की बात करेंगे, बोतलाबाजी करेंगे। काम आपका दिखेगा तो जनता आपको वोट करेगी। कि आप 20 साल से नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं, काबिज हैं, लेकिन यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नमस्कार। 2 मार्च को गांधी मैदान में माले द्वारा बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के जो नेता हैं वह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको उस रैली में आना है। तो ज़रा माले के युवा नेता हैं, विद्यार्थियों के अलग अलग मुद्दे को उठाते हैं और एक तरह से कहा जाए सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 मार्च को ऐसा क्या होने वाला है कि बिहार की सत्ता में एक बदलाव की लहर हमें देखने को मिल सकती है। 2 मार्च को आप लोगों को जाकर बता रहे हैं कि गांधी मैदान में आना है क्योंकि बिहार बदलो का आप लोगों ने नारा दिया है। तो क्या ऐसा होने वाला है कि 2 मार्च को बिहार की सत्ता में एक बड़ा सा परिवर्तन आ सकता है? देखिए, 2 मार्च की रैली हम इसलिए भी है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमारी एक शक्ति प्रदर्शन है और जाहिर सी बात है कई लोग अपना अपना अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो समझिए कि निचले पायदान पे जो लोग हैं, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला टमटम चलाते हैं, दलित हैं, वो सब लोगों की एक जुटान और छात्र नौजवानों की जुटान और व्यवसायी संघ के जुटान, ये सारे लोगों को जुटान होगी, जिसमें ये बताया जाए है कि नीतीश जी आप 20 साल में जो बेरोज़गारी पैदा किए हैं, जो शिक्षा पैदा किए हैं, जो शिक्षा को निचले स्तर पर लेकर चले गए हैं, ये सब सवाल हमारे लिए रहेगा। और बीपीएससी में जो जिस तरह इतनी बड़ी धांधली हुई, अभी तक पेपर कैंसिल नहीं किया गया है और ये सब बहुत बड़े ये सब सवाल हैं जो कि हम लोग बिहार बदलो बिहार महाजुटान में इसको हम उठाएंगे। क्या महागठबंधन के नेता भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं? ये हम लोग की पार्टी की भाकपा माले की ये बदलो बिहार महाजुटान रैली है, इसमें कोई और पार्टी नहीं है, सिर्फ भाकपा माले का। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर थे और आप लोगों ने 16 फरवरी को उनका विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ आपके जो साथी थे वो घायल भी हुए और सुनने में आया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। तो क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइएगा। देखिए, हम लोगों ने पहले 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, छात्र संगठन आइसा और RYA ने। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई हमारा 13 सूत्री मांग है और हम लोग को नीतीश कुमार से मिलाइए, हम लोग उनसे बातचीत करना चाहते हैं और अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के SDM जिस तरह से तनाशाह रवैया दिखाएं और उन्होंने साफ कहा कि आपका हम गर्मी छुड़ा देंगे। हम लोगों ने आवेदन दिया उनको और वो उस आवेदन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप आवेदन फेंक कर चले गए, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को हम लोगों ने हाथ में दिया और ये कह रहे हैं कि हम फेंक कर चले गए। ये समझिए कि समूचे तौर पे ये अफसरशाही है और अफसरशाही में इतना ये तनाशा हो गए थे कि कह रहे थे कि आपकी गर्मी हम जो है छुड़ा देंगे, तुमको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो हमने कहा उनसे कि ठीक है, तो आइए आप गर्मी छुड़ाइएगा सड़क पर। हम लोग सड़क पर 16 तारीख को निकलेंगे और नीतीश कुमार जी का हम लोग विरोध करेंगे। अगर आप मिला सकते हैं तो मिलाइए, हम लोग 13 सूत्री मांगे, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। और आप आइए, पूरी प्रशासन को लेकर आइए, जिस कितना लाठी में आपके दम है कि हमारी गर्मी छुड़ा देगा, हम लोग देख लेंगे और आइए। यही सब बात था। उसके बाद हम लोग प्रदर्शन पर निकलने के बाद DIO की टीम और सिविल ड्रेस में थी और वो आकर अचानक हमारे छात्र नौजवानों को ज़बरदस्ती करके मारते हुए और गाड़ी में बैठाई और हमारे आनंद जी हैं ये, और इनको भी बहुत तबड़ाक से घूंसा से मारा गया। साहिल अरोड़ा, जिनको इतनी बुरी तरह से मारा कि यहाँ से रेफ़र करना पड़ा सदर अस्पताल आरा में। और समझिए कि गाड़ी में बंद करके एक लड़के को अकेले मारा और 4 लोग को अलग मारे। तो इस तरह से समझिए कि तानाशाही प्रशासन को देखने को मिला। तो छात्र नौजवान जब अपने सवालों को नहीं रख सकते हैं, हमारा ही ना मुख्यमंत्री है, हम किसके पास जाएंगे बात रखने के लिए? अपने ही ना मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं, यहाँ के अफसर जो हैं सुनना हम लोग को मिलाना नहीं चाहते हैं, ऊपर से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो होगा, इससे भी बड़ा तगड़ा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब हम लोग इससे आगे और बढ़ेंगे। BPSC के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब से एग्ज़ाम हुआ है
और बहुत सारी पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को उठा तो रही हैं लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं उठा रही हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम लोगों ने बीपीएससी मामले पर लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों ने आंदोलन चलाया। हम लोग प्रखंड वाइज बिहार के हर प्रखंड में बीपीएससी में जो इतना बड़ा धांधली हुआ, यहीं आपके जगदीशपुर में ही हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला फूका कि भाई ये सरासर ये गलत है। आप छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लड़का दिन रात तैयारी करके और एग्ज़ाम देने जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ये पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो सोचिए उसके सपनों का क्या होगा। और सपनों को आप उसके तोड़ रहे हैं और चकनाचूर कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और पूरे बिहार भर में हम लोगों ने कॉल लिया कि विधानसभा के घेरना है और बीपीएससी ये पीटी को एग्ज़ाम को रद्द करवाना है। हम लोग विधानसभा ही घेराव किया और घेराव में हमारे साथियों को बहुत कोशिश किया रोकने का। हम भी उस घेराव में थे, आनंद जी भी थे, और हम लोगों ने बैरिकेड तोड़कर हम लोगों ने आवेदन दिया लेकर राज्यपाल को कि आप इसको वापस लीजिए, जल्दी कैंसिल कराइए। आनंद जी, जो 16 फरवरी को विरोध प्रदर्शन हुआ था छात्रों का, सुनने में आ रहा था कि आप भी उसमें शामिल थे, तो आपके साथ क्या था? सुनने में था कि आपके साथ भी मारपीट हुई थी। जी बिल्कुल, हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग का प्रदर्शन क्या, हम लोग 13 सूत्री मांग था। हम लोग चाह रहे थे मुख्यमंत्री सब मिलकर अपना 13 सूत्री मांग को सौंपे और हम लोग का समस्या का समाधान हो। तो जैसा भी हम लोग वहाँ पर उतरे, डीआई की टीम आई और हम लोग का अचानक ऐसा हमला किया गया जैसे कि क्या हम लोग आतंकवाद है। हम लोग आतंकवाद की तरफ प्रस्तुत किया गया। वहाँ पे हम लोग का ले जाकर गाड़ी के अंदर कुछ दूर ले जाकर उन लोगों ने रोक कर 2 किलोमीटर दूर वहाँ से बहुत मारे, पेट में मारे, घूंसे से, तमाचे से पूरा गाल मारे, पिस्टल भी भिड़ा दिए थे कि इन लोगों को गोली मार दिया जाएगा, तुम लोग इस तरह तुम लोग करोगे। तो हम लोग कि हम लोग क्या किया, हम लोग 13 सूत्री मांग था। हम लोग अपने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, देना चाहते थे और माँ बहने की अश्लील गालियाँ दी गई। बहुत ऐसा हम लोग के तरह किया गया कि हम लोग पूरा ही हो गया। इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया था? कंप्लेन अभी तो हम लोग नहीं किया है, लेकिन जो ये यहाँ के एसडीएम है वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं और एसडीएम को हम लोग इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था हम लोग के प्रति जो वो किए। सुदामा प्रसाद जी जब से जीत कर आए हुए तब से यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं आर.के. सिंह अलग अलग मंचों पर जाकर वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया है। पवन सिंह को ज़बरदस्ती खड़ा किया गया ताकि जो राजपूत वोट है या कुशवाहा जो वोट है वह ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे पे। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, जब आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो तरह तरह के बात करेंगे, बोतलाबाजी करेंगे। काम आपका दिखेगा तो जनता आपको वोट करेगी। काम आपका नहीं दिखा, काम भाकपा माले के जो हमारे विधायक हैं इस जो विधानसभा में जीते थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया और भारी मतों से वहाँ से जीतते आए। तो आप काम नहीं करिएगा तो ये आगे वो आगे तरह तरह के बात तो करेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग निचले स्तर के लोगों की मदद करते हैं भाई, जो ठेला टमटम चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, और जो हमारे भाई हैं जो सफाई कर्मी हैं, मजदूर हैं, रसोईया घर हैं, ये सारे लोग हम लोग मदद करते हैं। उन लोगों ने हमें वोट दिया है। गरीब मजदूर किसान के बेटा हम लोग को वोट दिया है। जो छात्र नौजवान आज नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग हम लोग को वोट दिए हैं कि यही लोग जो हैं लड़कर भिड़कर हम लोग को ये नौकरी दिलवा सकते हैं। क्योंकि हम लोग छात्रों नौजवानों को जो ही बात होती है तो हम लोग सड़क तक रोक देते हैं, ट्रेन तक रोक देते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग बंद कर देते हैं कि पहले छात्र नौजवानों की बात सुनी जाए, इनको नौकरी की व्यवस्था किया जाए। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव बार बार हिंट दे रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारी तरफ आ जाइए, और एक तरफ आप लोग नारा दे रहे हैं बदलो बिहार। तो जब महागठबंधन में नीतीश कुमार आएंगे तो फिर बिहार बदलेगा कैसे? क्योंकि फिर से तो मुख्यमंत्री वहीं बन जाएंगे। देखिए, हमारा गठबंधन राजद से है, ठीक है, और कोई आए किधर जाए, हमारा गठबंधन है, हम लोग गठबंधन रहेगा और हम लोग आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सरकार हम लोग बनेगी, हम लोग जीतेंगे चुनाव। इस बार कांग्रेस जो है हो सकता है ज़्यादा सीटों पर मांग करे। आप लोग जो स्ट्राइक रेट है आप लोगों का हमेशा कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत बेहतरीन रहा है। तो इस बार क्या आप लोग महागठबंधन में जो बड़ी पार्टी है राजद, उस पर दबाव बने ताकि कांग्रेस के मुकाबले आप लोगों को ज़्यादा सीटें दी जाए? देखिए, दबाव तो अब तो जनता ही बना रही है। दबाव तो जनता ही अब कर रही है कि भाकपा माले को
इस बार अच्छा खासा सीट मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अब ये जनता तय करेगी और जनता बताएगी उनको, जनता के पास तो रिपोर्ट मिलता ही होगा। और महागठबंधन में हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद निर्णय आप लोग को भी हम लोग सूचित करेंगे। जगदीशपुर के जब सुदाम प्रसाद जी यहाँ से जीते हुए थे, जब सांसदी का चुनाव जीते थे, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर मैंने एक सवाल उनसे उठाया था कि अभी तक जगदीशपुर में एक भी सरकारी कॉलेज या सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। आप लोग हमेशा युवाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, तो यहाँ के छात्रों को एडमिशन कराने के लिए जाना पड़ता है आरा, और यहाँ पर प्राइवेट जो कॉलेज हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ी लेते हैं। तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब फ़ी ज़्यादा देंगे तो? जी देखिए, यही तो सवाल, मुख्य सवाल हमारा प्रगति यात्रा में यही था कि आप 20 साल से नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं, काबिज हैं, लेकिन यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही हमारी मुख्य सवाल थी उस प्रगति यात्रा में। नीतीश कुमार से मिलने के डेलीगेट हम लोग को मिलने के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ के एसडीएम ने सारा मामला ख़राब कर दिया और वो इस तरह से तानाशाही से बतियाए कि ना हम लोग से भेंट करवाए और उनको विरोध झेलना पड़ा। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। हमारे सांसद सुदामा जी को हम लोग छात्र नौजवानों ने आवेदन दिया है कि भाई जगदीशपुर में प्राइवेट कॉलेज है मनमाने तरह से, यहाँ छात्र नौजवानों को शोषण कर रहे हैं, यहाँ सरकारी कॉलेज एक मांग हम लोग कर रहे हैं। आप सवाल इस सवाल को सदन में ज़रूर रखिएगा। और यहाँ के हमारे विधायक जो हैं लोहिया जी, उनसे भी हम लोग बोले हैं, और अज्ञाओं के विधायक शिव प्रकाश रंजन से भी हम लोग बोले हैं। हम लोग पार्टी के तमाम जितने भी विधायक हैं भोजपुर में, उन सबको हम लोगों ने कहा है कि आप जरूर इस सवाल को विधानसभा में रखिए। 20 साल से हैं लेकिन यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भाजपा के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 7 महीने से सांसद हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यों का शिलान्यास उन्होंने नहीं किया है। इसका जवाब आप लोग कैसे दीजिएगा? देखिए, अभी तो हम लोग 7 महीना आए हुए, लेकिन भाजपा के लोग को ये जीत जो है पच नहीं रही है। तो लोगों में भ्रामक तरह से प्रचार किए जा रहे हैं लोग। अब शुरू में आपको पता ही होगा कि लाइन जिस तरह से कट रहा था कि देखो फलानिया जीतलन तो गई नो, लाइन कटे लगल नो, इस तरह से लोग बात कर रहे थे। लेकिन इसमें साजिश थी। इसमें आरके सिंह के द्वारा प्रशासनिक तरीके से दबाव बनाकर हम लोग ने जाकर ग्रिड में बैठ गए हम लोग कि भाई क्यों लाइन काट रहे हैं, जब आपके पास इतना पावर आ रहा है तो ये पावर जा कहाँ रहा है, आप लाइन क्यों काट रहे हैं आप? तब जाके ये स्थिति सुधरा। तो हम लोग जीतने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। 2 मार्च को आप लोगों को अपनी रैली में बुलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लोग पूरा कैंपेन चल रहा है, छात्रों के बीच चल रहा है कैंपेन, नौजवानों के बीच कैंपेन चल रहा है। और जो मुख्य मुद्दे हैं छात्र नौजवानों के, उनको सवाल को भी हम लोग वहाँ पे बजाबते वहाँ पटल पे रखा जाएगा, जहाँ मतलब 30,000 से हज़ारों लाखों लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ रखा जाएगा, वहाँ पे लाखों लोग सुनेंगे इस बात को, छात्र नौजवानों के लिए क्या क्या हमारे सवाल हैं। और सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी पीटी, इसको रद्द किया जाए। इसमें कई छात्र नौजवानों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है और इसको रद्द नहीं किया जाएगा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा मुख्य मांग है। और तमाम बहालियाँ नहीं आ रही हैं। आप देखिए, जब SSCGD की बहाली बहुत अब कम आ रहा है। बिहार पुलिस में आप बहाली ले रहे हैं तो 3-3 साल लगा रहे हैं पूरा करने में, क्या मजाक चल रहा है? सेशन एक्सपायर हो जा रहा है लड़कों का। 17 महीने आप लोग भी सरकार में थे और अभी भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी मिल गए हैं तो सरकार आप लोग की गिर चुकी है। उस 17 महीने और अभी के कार्यकाल को आप लोग कैसे देखते हैं? उस समय कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रोजगार युवाओं को मिल रहा है, लेकिन क्रेडिट एक तरफ तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है किसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने यही विधानसभा में कहा था और लोगों से भी कहे थे हम लोग हर जगह कि भाई हम लोग आएंगे तो ज़रूर नौकरी हम लोग देंगे। और यही आपके गांधी मैदान में हम लोग नौकरी बांटा, शिक्षकों की नियुक्ति पत्र हम लोग ने दिए। लेकिन ये 17 महीने के बाद आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। कितने बहालियाँ हुई हैं बताइए, रिपोर्ट लाइए, एक भी बहालियाँ नहीं हुई है। ऊपर से पेपर लीक, बताइए क्या आप शासन चला रहे हैं कि मैट्रिक तक की आपकी पेपर लीक हो जा रही हैं। 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पे तैरने लग रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन लेकर चल रहा है? क्या आप प्रशासनिक तैयारी किए हुए हैं कि पेपर लीक हो रहा है? जगदीशपुर में जो मौजूदा विधायक है लोहिया जी, 9 साल से विधायक हैं, इनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोहिया जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और सड़क का भी कितने अभी योजनाओं को उन्होंने पास किया है। और ज़रूर
आने वाले समय में ये रोड जो है, सड़क जो है बनेंगी। और हमारी मांग तो लगातार वो हम लोग की जो भी मांग होती है वो सदन में रखते हैं, और आप देख सकते हैं उनका सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़, हर जगह वो अपना डालते रहते हैं कि आज हमने ये मांग किया, वो मांग किया। और सरकार दे तब ना, सरकार दे तब ना हम लोग उसको ज़मीन पर लागू करेंगे। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार देगी तब ना हम नीचे लेकर आएंगे। अपना मत से कई जगह विधायक जी तो अपने मत जो अपना आता है वो अपने मत से कई जगह काम करवाए हैं, हुआ है। एक तरफ भाजपा परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ती है और दूसरी तरफ खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, यानी तेजस्वी वर्सेस निशांत हो सकता है। तो इसको लेकर आप लोग इस एक तरह से कहा जाए एक बहुत बड़ा मुद्दा है परिवारवाद को लेकर, इसको कैसे आप लोग उठाइएगा या जनता के बीच में कैसे लेकर जाइएगा कि नीतीश कुमार भी जी तो परिवारवाद ही कर रहे हैं? देखिए, परिवारवाद तो भाजपा में कुट कुट कर है। अब आप देखिए, यहीं आप चलिए बगल में तरारी तरारी उपचुनाव का हुआ ना, उपचुनाव में आप देखिए सुनील पाड़े के लड़के चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? विशाल प्रशांत चुनाव लड़े। तो आप अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहा है, ये परिवारवाद नहीं है, ये भाजपा परिवारवाद नहीं कर रही है। और आप कह रहे हैं अब नीतीश कुमार के लड़के की बात आ रही है, तो भाई परिवारवाद तो अब पूरे देश भर में परिवारवाद है। आप दूसरे पे लाल छल लगा रहे हैं परिवारवाद का, अपने नहीं देख रहे हैं कि हम भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष की बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है। गठबंधन में भी अगर लालू यादव के बेटे पर अगर लगता है कि भाई ये परिवारवाद कर रहे हैं, नहीं, तेजस्वी यादव भी काम किए हैं, मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, संघर्ष के बदौलत आज वहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन निशांत कुमार क्या किए हैं बताइए? सड़कों पर बताइए उनका कोई आंदोलन? तेजस्वी तो लाठी भी खाए हैं, विधानसभा में इनको बाहर भी फेंक दिया गया उठाकर विधानसभा से। तो ऐसा तो नहीं है, संघर्ष तो वो किए हैं, लेकिन इनका क्या योगदान है राजनीति में और छात्र नौजवानों के बीच में, ये हमको बताइए। सुनील कुमार पांडे के लड़का जो चुनाव जीते हैं वहाँ से, उनका क्या योगदान है छात्र नौजवानों के बीच, गरीबों के बीच क्या योगदान है, ये हमको बताइए। ये थे युवा नेता शहनवाज जी और आनंद जी, जिन्होंने अलग अलग प्रश्नों का हमारा जवाब दिया। और 2 मार्च को जो बदलो बिहार महाजुटान का जो आयोजन किया गया है माले के द्वारा, इसमें कैसे लोगों को बुलाया जा सकता है, इसको लेकर उन्होंने सारी बातें विस्तार से हमारे सामने रखी।